और इस कार्ड्स में हमें और क्या दिख रहा है? येलो कलर दिख रहा है। येलो कलर्स किस चीज का कलर है? जॉय का कलर है, पॉजिटिविटी का कलर है, स्ट्रेंथ का कलर है, ठीक है, इंटेंसिटी का कलर है, पीस का कलर है, क्रिएटिविटी का कलर है। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है माउंटेन, नीचे देखेंगे माउंटेन दिख रहा है ना, वो क्या दिखाता है? चैलेंजेस को दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है, ऐसी ऑब्स्टिकल्स जिनसे होके इस द फूल को निकलना है। और क्लिफ क्या दिखाता है? अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। यहां से शुरू किया जाएगा, जिंदगी का इतिहास लिखा जाएगा। मैंने कहा था ना, एक सोल की जर्नी है ये। तो जब बच्चा पैदा होता है फिर वो अपना भविष्य लिखना स्टार्ट करता है, अपने क्रियामान कर्मास करना स्टार्ट करता है। तो ये व्हाइट सन इसी का ही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। नहीं तो आपने देखा है क्या सन के कलर को व्हाइट? तो सोचना है कि ये व्हाइट सन क्या दिखा रहा है? क्लीन स्टेट ब्लैंक कैनवास को दिखा रहा है। ठीक है, इसके पास में ये व्हाइट रोज है, हाँ हैंड में देखिए उसके, तो व्हाइट रोज क्या दिखा रहा है? पीस दिखा रहा है, इनोसेंस, मासूमियत को, उस आत्मा की प्योरिटी को दिखा रहा है। जैसे हम कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो प्योर सोल होता है, एक छोटे बच्चे से आप नफरत नहीं कर सकते हो। ईगल क्या दिखा रहा है? ईगल दिख रहा है किसी को? उसके हेड पे देखो, फेदर है ना मैम वो तो। हाँ ईगल का फेदर दिख रहा है ना, वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है फ्रीडम को, फ्री विल को दिखा रहा है उसकी। नीचे देखो पैरों में आ जाते हैं, डॉग, डॉग क्या दिखा रहा है? डिवोशन को दिखा रहा है, फेथफुलनेस को दिखा रहा है, एक अच्छे कंपेनियन को, एक अच्छे फ्रेंड को दिखा रहा है। मैम ओके, ईगल का फेदर क्या दिखाता है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ ईगल का जो फेदर है वो दिखाता है फ्रीडम को। ओके, आई अगेन रिपीट, यहाँ पे 0 दिखा रहा है एंडलेस पॉसिबिलिटीज को, ठीक है। आपका सन दिखाता है फ्रेशनेस को, न्यू बिगनिंग को, बट ये सन का कलर व्हाइट है द फूल में, वो दिखाता है आपके क्लीन स्टेट ऑफ माइंड को, ब्लैंक कैनवास है। येलो कलर आपके जॉय, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी इंटेंसिटी को दिखाता है। ये यूरेनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, एरी एलिमेंट है इसका। 0 से ये कार्ड स्टार्ट हो रहा है, नंबर 0 से। क्लिफ हमारी अपॉर्चुनिटीज को दिखा रही है। माउंटेन क्या दिखा रहा है? हमारे चैलेंजेस को दिखा रहा है, ऑब्स्टिकल्स को दिखा रहा है। डॉग हमारा एक फेथफुल फ्रेंड है, डिवोशन है, एक कंपेनियन है। व्हाइट रोज किसको दिखा रहा है? शांति को, पीस को, इनोसेंस को, मासूमियत को दिखा रहा है। और ईगल दिखा रहा है फ्रीडम को। उसके टीयरिंग क्लोथ भी हैं, वो भी एक तरह से केयरलेसनेस को दिखाते हैं। फटे हुए से कपड़े हैं ना, वो भी किस चीज को दिखाते हैं? केयरलेस व्यक्ति को। तो अब ये सारे हमने कीवर्ड्स लिख लिए, प्लैनेट लिख लिए, एलिमेंट्स लिख लिया, हमने इसके सिंबल्स को समझ लिया। अब इस कार्ड के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। ये सब चीज लिखने की चीजें हैं, प्लैनेट, कीवर्ड्स, एलिमेंट, कौन से सिंबल्स क्या दिखा रहा है, बट प्लीज लिसन, डिस्क्रिप्शन आप अपना बनाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप अपना बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप सुन लीजिए, वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शंस को याद करना पॉसिबल नहीं है। क्या याद करेंगे? कीवर्ड्स याद करेंगे, उसके सिंबल्स याद करेंगे, उसके कलर याद करेंगे, कौन से प्लैनेट को दिखा रहा है वो याद करेंगे, कौन से एलिमेंट्स को दिखा रहा है वो याद करेंगे, बट डिस्क्रिप्शन कार्ड का याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। अब कार्ड को डिस्क्राइब करते हैं। एक यंग पर्सन है, एक यंग बच्चा है, कहां पे खड़ा हुआ है? एज पे, एकदम क्लिफ की एज पे खड़ा हुआ है। अगर एक स्टेप आगे को लेता है तो गिर सकता है। बूट पहन के खड़ा हुआ है। बूट देखो कैसे बूट है, नॉर्मल बूट्स नहीं है। ऐसे बूट्स जब पहनते हैं हम तो किसी तरह की प्रोटेक्शन की हमें जरूरत होती है। तो जो इसके बूट्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं? प्रोटेक्शन को दिखा रहे हैं। क्लोथ्स कैसे हैं? थोड़े से कलरफुल हैं, ब्लैक हैं, जो क्या दिखा रहे हैं? इग्नोरेंस को दिखा रहा है। व्हील्स ऑन द क्लॉक, ठीक है, जो क्लॉक्स टाइप उसकी बनी हुई है, इसके क्लोथ्स वगैरह पे भी देखोगे व्हील्स देखोगे आप, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है? मोशंस को दिखा रहा है, मोशंस ऑफ द यूनिवर्स। और उसका फेस क्या है? ऊपर की तरह है। कई टैरो कार्ड्स में आपको ऐसा दिखेगा कि वो बटरफ्लाई को चेज कर रहा है।
कई लोग कहते हैं कि ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर पे विश्वास करता है, प्योर सोल है, कहता है जो होगा मैं तो इस सफर पे निकला हुआ हूं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, परमात्मा देख लेगा। ठीक है, तो ये ऊपर को देख रहा है, जो ये दिखा रहा है कि वो गॉड में बड़ा ही बिलीव करने वाला बंदा है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। केयर फ्री है उसका एटीट्यूड। ओके, सो अब देखो इसमें ये व्यक्ति एक लंबा डंडा, एक लॉन्ग वेंड इसके हाथ में दिख रही होगी ना, इसको हम कह सकते हैं पुराने संचित कर्मास की गठरी लेके आ रहा है ये व्यक्ति। 1 सेकेंड यार, किसका कनेक्शन वीक हुआ? ठीक है, पुराने कर्मास की गठरी लेके आ रहा है ये व्यक्ति। अब इसके बैग में क्या है? इसके पूरे कर्मास हैं। ये वेंड क्या दिखा रही है? डंडा क्या दिखा रहा है? पोटली तो उसके कर्मास को दिखा रही है, जिसपे ये बैग लटका हुआ है। वो डंडा क्या दिखाता है? वो वॉन्ड क्या दिखाती है? मैजिक को दिखाती है, उसके इंट्यूशन पावर को दिखाती है। ठीक है, कुछ डेक्स में ये बैग आपको एम्प्टी मिलेगा। उसका मतलब क्या होता है कि ये अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने आया हुआ है, एक्सपीरियंस को गेन करने आया हुआ है। यहां पे ये क्या है? बंद गठरी है। राइडर वेट में ये बंद गठरी है, तो ये संचित कर्मों की उसकी गठरी है। ठीक है, जहां पे फुल है उसका मतलब क्या हो गया कि वो जिंदगी की बहुत सारी मेमोरीज लेके आया हुआ है। और मेमोरीज कहां से लेके आया हुआ है? पास्ट की मेमोरी को कैरी करके आया हुआ है। जिन डेक्स में खुला हुआ मिलेगा उसमें क्या होगा कि ये अपने एक्सपीरियंस लेने आया हुआ है इस जिंदगी में, एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने आया हुआ है। बट यहाँ पे ये मेमोरीज से भरी हुई गठरी है, वो ही पास्ट की मेमोरी से। एक हैंड में व्हाइट रोज है, ठीक है, प्योरिटी का कलर है। स्पिरिचुअल डिजायर का कलर है ये। स्पिरिचुअल डिजायर मतलब अच्छी डिजायर, मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं। ठीक है, आध्यात्मिक डिजायर। रेड हेड क्या दिखा रही है? उसकी जिसमें ईगल का फेदर है, वो क्या ईगल का फेदर क्या दिखा रहा था? फ्रीडम को दिखा रहा था। ठीक है, रिन्यूअल को दिखा रहा था। सन क्या दिखा रहा था? ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा था। व्हाइट कलर का जो कलर है वो ब्लैंक कैनवास को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैम माउंटेन, एक मिनट जमातिया कंप्लीट होने दीजिए, आई विल कम टू यू। ठीक है, क्लाउड से भरा हुआ यहाँ पे स्नो क्लाउड माउंटेन है, दिख रहा है ना आपको? स्नो दिख रही है ना माउंटेन में? माउंटेन के आसपास बर्फ पड़ी हुई दिख रही है ना? वो क्या दिखाता है? एम्बिशियस पाथ को दिखाता है फूल के। डॉग क्या है? वार्निंग है। कैसा है ये पर्सनालिटी? ये व्यक्ति आखिर कैसा है? द फूल है? इडियट है क्या ये व्यक्ति? नहीं, एक बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्लेफुल है, दिल से एकदम बच्चों की तरह है। भगवान पे पूरा भरोसा है इसको कि कुछ भी हो जाएगा मेरी जिंदगी में, भगवान संभाल लेंगे। ट्रस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बच्चा है। ही कंप्लीटली ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स को देखते हुए चल रहा है, ये ऊपर की तरफ देखते हुए चल रहा है। केयर फ्री, जो होगा परमात्मा आप बैठे हो, आप संभाल लेना। फियरलेस है। ठीक है, इसको देखो केयर फ्री कपड़े पहन के आ रहा है, तो इसको कोई ऑर्डर देगा तो ये बंदा पसंद करेगा? पर्सनालिटी से लग रहा है कि नहीं पसंद करेगा। रूल्स रेगुलेशन में रहना पसंद नहीं करेगा। ही डिसलाइक अथॉरिटी, पसंद ही नहीं है उसको किसी का दबाव। ठीक है, ऐसी सोल है जो कभी किसी के अंडर पे काम करना ज्यादा पसंद नहीं करेगी। ठीक है, ही बिकॉज उसके कपड़ों से, उसके केयर फ्री एटीट्यूड से हमें लग रहा है कि इज अ ग्रेट सोल जो हमेशा अपना स्पेस चाहती है, जो रूटीन पसंद नहीं करती है। ही वॉन्ट समथिंग न्यू हैपनिंग इन द लाइफ, कुछ नया नया होते रहे, कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहूं। ठीक है, और उसके पास एक्सप्लोर करने की कई अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि इसने अपनी जर्नी को जस्ट स्टार्ट किया है अभी। तो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है, मस्त मौला है। ठीक है, रिवोल्यूशनरी पावर है इस व्यक्ति के पास, क्योंकि इसका प्लैनेट यूरेनस है। यूरेनस की क्वालिटी पढ़िएगा।
ठीक है, अब इसकी नेगेटिव साइड्स की बात कर लेते हैं। ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए हमने इस कार्ड को मे बी कार्ड की कैटेगरी में डाला। आई अगेन रिपीट, बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर यस की कैटेगरी में डाल देते हैं, बट हमें नहीं पता है कि ये एक आगे स्टेप लेता है, ये गिरेगा या इसके साथ में क्या होने वाला है। अनप्रिडिक्टेबल है ये, ठीक है। अगर ये कार्ड को देखा जाए तो रिवोल्यूशनरी का कार्ड तो है ही, बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है। इरेटिक बिहेवियर है इसका, थोड़ा सा तो स्टूपिड है, ठीक है। ये इरेटिक बिहेवियर करने वाला बंदा है, थोड़ा सा स्टूपिड है। ये इस बंदे के साथ में ये प्रॉब्लम है, अपने ही वर्ड में ये बंदा जीता है। थोड़ा सा रैश और क्विक डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। अब यही कार्ड आपका मनी में आ जाता है। कोई व्यक्ति आए आपके पास पूछे तो मेरी मनी कैसी होगी, तो आप क्या कहोगे? आप मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, बड़ा ही केयरफ्री हाथ है। आप मनी मैनेजमेंट के मामले में बहुत ही ज्यादा केयरफ्री हो। आपको मनी से रिलेटेड मैटर के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आप बहुत क्विक और रैश डिसीजन लेते हो। आपको क्या करना है? सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, सारे पैरामीटर्स को देखना है, तब आपने डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, ठीक है। और मनी में ये कार्ड आया है तो क्या दिखा रहा है? प्लीज अदर्स म्यूट कर लीजिए, मैंने कहा है ना ये कार्ड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप लोग अनम्यूट होइएगा प्लीज। अभी म्यूट में रहिए, बहुत गाड़ी की आवाज, बहुत शोर आ रहा है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अभी यहाँ पे देखो ये कार्ड किस चीज, कोई कहे कि मेरा अभी लव अफेयर चला हुआ है किसी के साथ में, वो बंदा कैसा है, तो मैं मुझे आगे क्या करना चाहिए? वी आर प्लानिंग फॉर मैरिज, तो आप कहोगे लव इज इनोसेंट, बट अभी स्टार्ट हुआ है। बहुत जल्दी में डिसीजन मत लो, थोड़ा सा मिच्योर होने दो इस रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि ये कार्ड क्रश को दिखाता है। बच्चे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोगों पे क्रश आ जाता है, और कई लोग, हम लोग जब तक शादी नहीं होते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई हूर का परा आएगा, ठीक है। और जो लड़के हैं वो सोचते हैं कि बिल्कुल परी आएगी, ऐश्वर्या रॉय जैसे, सलमान खान जैसे, इस तरह के हम लोग सपने बुनने लग जाते हैं। बट रियलिटी क्या होती है हमें बाद में पता लगती है। तो जो छोटा सा मासूम सा बच्चों जैसा मन है ना हमारे, वो इतनी कल्पनाएं बना लेता है, बट जिंदगी की हार्श रियलिटी शादी के बाद पता चलती है। तो तब आपने क्या एडवाइस करनी है? देखो, इनोसेंट लव है इस बंदे का, बट अभी भी स्टार्ट हुआ है, एक तरह का क्रश दिख रहा है, ठीक है। बहुत कसमें तो खा रहे हो, बट मेच्योरिटी तो आने दो रिलेशनशिप में। डीप अबाइंडिंग लव नहीं है, गहरा प्यार नहीं है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है इसका, शॉर्ट टर्म। इस पे क्रश आया, अरे वो मेरा क्रश था बोल देते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा वाला प्यार है ये, अभी इसको मिच्योर होने दो। अब कोई व्यक्ति आया सीमा जी के पास, उसने कहा मैडम मेरी जॉब बता दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी के साथ में इनके पास में आया हुआ है तो कहेंगी कि बिल्कुल, थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, थोड़ा सा अटेंशन हो जाओ, हर एक चीज को आराम से देखो, ऑफर की कंडीशन पढ़ लो, अपॉइंटमेंट की कंडीशंस पढ़ लो, उन कंपनी की कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद यू कैन गो हेड, ठीक है। किसी व्यक्ति की जॉब नहीं मिल रही है, वो पूछता है वानी को कि क्या जॉब मिल जाएगी मुझे, वो कहेगी बिल्कुल मिलेगी। पे अटेंशन टू एवरी डिटेल्स, कम्युनिकेट करो, एफर्ट्स करो, नई नई अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करो, स्किल्स की तरफ अपने ध्यान दो, बिल्कुल आपको जॉब मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। बट उस जॉब की लाइफ मे बी इट विल बी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपने पूरी डिटेल को अच्छे से देखा नहीं, और आप जल्दीबाजी में, रैश बिहेवियर में उसको ले लो, क्विक डिसीजन में ले लो और फिर छोड़ दो। तो ये गलती मत करना, ये वानी एडवाइस देके उसे बोल देगी। अब अलखिया के पास ये केस आया, कोई उससे पूछता है क्या मैं जॉब चेंज करूं, उसे ये कार्ड दिखता है तो कहेगी कि बिल्कुल आप जॉब चेंज कर सकते हो, बिकॉज ये कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग को दिखाता ही है। वो कहेगी बट जो भी जॉब ज्वाइन करोगे, सारी डिटेल्स गैदर करने के बाद ही आप अपने करियर्स में आगे बढ़ना, पे अटेंशन टू ऑल डिटेल्स।
अब ये कार्ड एडवाइस में कैसे इसको ट्रीट करेंगे? कोई हमारे पास आता है एडवाइस लेने के लिए, या सपोज अम्बरीश जी की कोई मीटिंग है, जॉब इंटरव्यू है, वो एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ये कार्ड जब भी आपका एडवाइस में आ जाए तो ये कहता है अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनो, उसे इग्नोर मत करो, ओपन दिमाग रखो, खुला रखो अपना दिमाग, जैसे बच्चों का होता है। ट्रस्ट करो। एक माँ बच्चे को उतने ऊपर उछालती है, वो कितने ट्रस्ट से वो ऊपर जाता है और ऊंचा जाता है, क्योंकि उसको फुल ट्रस्ट होता है। अपना दिमाग ओपन रखो, पूरा ट्रस्ट करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को केयरफुली देखो, जल्दीबाजी में डिसीजन मत लो। ठीक है, अपने लाइफ की अप्रोच को इनोसेंट रखो, ट्रस्ट रखो उस यूनिवर्स में, ओपन रखो अपने आप को। ओपन रखने का मतलब क्या है? उसकी ब्लेसिंग्स के लिए। ठीक है, ओपन रखो अपना दिमाग, दिमाग को रिजर्व मत करो, नेगेटिव मत करो, ऑप्टिमिस्टिक दिमाग रखो। ओके, अगर यही कार्ड एडवाइस में एज अ बिजनेस आ जाता है तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बट अब ये कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखाता है, तो अधिकतर आपके पास जब ये कार्ड एज अ बिजनेस आ रहा है ना, या एज अ करियर भी आ रहा है, तो आप उसको ये कह सकते हो थोड़ी तो चैलेंजिंग भरी आपकी लाइफ होगी, शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट द न्यू बिगनिंग। अब यही कार्ड ब्लॉकेजेस में आ जाता है, ये मैं बताऊंगी। ब्लॉकेजेस को आप नोट करके ध्यान में रखो, दिमाग में ध्यान से सुनो। ये नोट करने की चीजें नहीं है, बस अब ये देख लेना कि उसमें आप जो कीवर्ड्स है, एलिमेंट्स है, प्लैनेट है, उनको याद रखोगे तो ये चीजें अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। अब ब्लॉकेज में आ जाता है, जब हम स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेड में एक जगह पे ब्लॉकेजेस के लिए भी हम निकालते हैं। तो ब्लॉकेजेस में क्या होता है, आप सब कि जिंदगी का जो ब्लॉकेजेस है वो आपके रेस्ट डिसीजन है। ठीक है, आप जो है चीजों को मिच्योरिटी से हैंडल नहीं कर रहे हो, वही आपका ब्लॉकेज है। अब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है। ठीक है, रिवर्स करके देखो इस कार्ड को, उल्टा करके देखो क्या हुआ, हर एक चीज उल्टी हो गई। अब ये कार्ड में हमने जितनी भी मीनिंग बताई थी, पॉसिबिलिटीज है, नई बिगनिंग है, ग्रेट आइडिया है, ऐसा व्यक्ति जीरो नंबर दिख रहा है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, अब क्या हो गया, सब उल्टा हो गया, सब रिवर्स हो गया, नो अपॉर्चुनिटीज। कोई आया लड़के के पास जॉब चेंज करना चाहता हूं, नहीं बाबा नहीं करो, अभी टाइम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में भी तेरे लिए, रिवर्स। ये रिवर्स का मीनिंग हो जाएगा जब ये कार्ड उल्टा आ जाए। अब कुछ लोग पूछेंगे सब तो मैं सही तरीके से रखती हूँ, कार्ड उल्टा कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कभी कार्ड आपका रिवर्स भी आ जाता है। कार्ड को क्योंकि रिवर्स आना होता है, इसलिए कार्ड रिवर्स आ जाता है। तो क्या दिखाता है, नो अपॉर्चुनिटी, ब्लॉक्ड है बिगनिंग, अभी मत बढ़ो आगे, अभी मत करो, यहीं पे रुक जाओ, कोई ग्रेट आइडियाज नहीं आ रहे हैं दिमाग में। ये व्यक्ति अभी इस स्टेज में ही नहीं है कि वो कुछ भी एक अच्छा मैनिफेस्ट कर सके। ठीक है, अटेंशन सीकर नहीं है वो। ठीक है, इसकी मिड लाइफ जो है वो क्राइसिस में चली जाएगी अगर ये कुछ भी अभी स्टार्ट करता है, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। एक तरह से ये कार्ड किस चीज का दिखा रहा है, पर्सनालिटी में इररिस्पॉन्सिबल अनकमिटेड बंदे का कार्ड दिखा रहा है ये। अगर यही कार्ड आ जाए आपके लवर की पर्सनालिटी में, इररिस्पॉन्सिबल है, कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते, इसकी फीलिंग को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसमें साथ साथ में क्या बोल सकते हैं, ये जो कार्ड है ओवरऑल रिवर्स होने के बाद में आपकी जितनी भी जो हमने पॉजिटिव कीवर्ड्स बने हुए थे वो सारे कीवर्ड्स हमारे उल्टे चल गए। नो अपॉर्चुनिटी, नो न्यू बिगनिंग, हर तरीके से ब्लॉकेजेस, नो ग्रेट आइडिया, मैनिफेस्टेशन की पावर, इनफाइनाइट पावर भी इसके पास में खत्म हो गई। लव रिलेशनशिप में भी ये इररिस्पॉन्सिबल हो गया ये बंदा, ये कमिटमेंट वाला बंदा नहीं रहा। ठीक है, अब बताओ इस कार्ड में कोई कंफ्यूजन है? इस कार्ड को समझने में कोई कंफ्यूजन है?
मैं दूसरा कार्ड स्टार्ट कर दूंगी अगर 1 मिनट तक आप लोगों ने बोले नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 50 सेकेंड्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस कार्ड को समझने में? नहीं नहीं मैम, एक कंफ्यूजन है मैम, ये पर्सनैलिटी आप राइट में मैं क्या शो? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, बट मुझे इतना समझ में आया कि लव रिलेशनशिप में आप इसको कैसे रीड करोगे। यू वांट टू आस्क कि अपराइट लव रिलेशन में इसको आप कैसे रीड करोगे ना? यस मैम, आप हाँ राइट में। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों को समझ में आया था। अब सब एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अलग क्या, स्टार्ट हो जाओ। अगर स्ट्रेट आता है, अपराइट आता है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो लव है, इनोसेंट लव है, वो क्रश टाइप ऑफ लव है। उस लव को मैच्योर होने तक वेट करो उस लव का, और थोड़ा ये लव डीप होने दो, उसके बाद स्टेप लो कुछ। बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। ओके, समझ आ गया ना? मतलब इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। नहीं, रिवर्स में ये इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ओके। बच्चों का प्यार कैसा होता है? गुड्डे गुड़ियों की शादी करा देते हैं, ठीक है। एक एज पे हम लोग भी छोटे थे तो सोचते थे कि क्या क्या सपने बना लेते थे, राजकुमार प्रिंस घोड़े पे आएगा, ऐसी वेडिंग वैसी वेडिंग, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। रियलिटी आते ही पता लगती है तो सोचते हैं यार इससे अच्छा था कि शादी ही नहीं करते, ऐसे ही खुश थे, ठीक यस। है। तो वो जब अपराइट आ रहा है ना, तब ये क्रश दिखा रहा है। जैसे कहते हैं ना, किसी को ऐश्वर्या रॉय पसंद आ गया, पता नहीं क्यों, मिलेगी नहीं मिलेगी, प्यार में मैच्योरिटी नहीं है उसकी, अभी जस्ट बिगनिंग ऑफ द लव है, तो कहेंगे पर्सन क्या है यहाँ पे, इनोसेंट है, बेकार नहीं है। जब ये उल्टा हो जाता है ना, तब बोलेंगे ये कमिटमेंट वाला पर्सन नहीं है, ये एक तरह का इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जब ये अपराइट है तो लव इज इनोसेंट, बट इसकी जो एज है ना आपके लव की, वो बहुत शॉर्ट हो सकती है, बिकॉज ये कार्ड कहीं पर भी अपराइट में डीप लव को नहीं दिखाता है, गहरे प्यार को नहीं दिखाता है। तो कोई लड़की बोले कि नहीं मैं तो आई फॉल इन लव विद समवन, अभी 6 महीने में शादी कर रही हूँ, तो उसको बोलना है कि नहीं रुक जा, अभी अभी नहीं कर, थोड़ा और मेच्योर होने दे इसको। चलो दूसरा कार्ड। मैम वन मोर क्वेश्चन। हाँ, मैम आपने कहा था ये एम्प्टी बैग है या ये फुल बैग है? मैंने कहा था कि देखो मैं ना इस तरह से पढ़ाती हूँ, आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो, या कोई भी कंफ्यूज ना करे आपको, या कार्ड में देख के आप कंफ्यूजन ना हो। जैसे इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें तो बैग फुल दिखा रहा है ना। यस हाँ, तो ये क्या है, पूरे पास्ट एक्सपीरियंस, पूरी मेमोरीज लेके आया है, कहीं जगह पे खुला हुआ मिलेगा तो हम कहते हैं कि ना एक्सपीरियंस गेन करने आया है। ठीक है ठीक है। हाँ, अब हमें उस बारे में नहीं सोचना है। अगर हम वो डेक यूज करेंगे, या कभी आप ना इंटरनेट में स्क्रॉल करते हुए इफ यू कम अक्रॉस सच मीनिंग, तो आप बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए ना, हर हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये भी Yes. एक पॉइंट हाईलाइट किया कि इंटरनेट में गूगल करोगे यस मिलेगा आपको, इसके यस है, मे बी है, नो में, आपको ऐसे दिखोगे ना, द फुल यस कार्ड में आ जाएगा, बट यस कार्ड नहीं होता, मे बी कार्ड होता है। अब आप इसके पूरे डिस्क्रिप्शन से समझ गए हो।
और ये कार्ड किसका है? एक्शन का भी कार्ड है। अब इस कार्ड को ध्यान से देखो, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। अब ये नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 किसको दिखाता है? प्लैनेट सन को दिखाता है। ठीक है, सन किसका कार्ड होता है? कॉन्फिडेंस। सन की क्या क्वालिटीज होती हैं? कॉन्फिडेंस नंबर 1 की क्वालिटी। जितनी भी जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी की क्लास अटेंड करी है, सन की सारी क्वालिटीज यहां लगा दो। कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाला व्यक्ति, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला व्यक्ति, ये सारी पर्सनालिटीज के उसमें आती है नंबर 1 के कार्ड में। मैम अपने प्लैनेट मर्क्यूरी बोला था ना मैम, प्लैनेट। हाँ, नंबर 1 की क्वालिटी को लिए हुए है ये व्यक्ति। प्लैनेट इज 1 और मर्क्यूरी दोनों को कंबाइन करना है। हाँ, नंबर 1 सन का कार्ड है। जब एडवांस में रेमेडी पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगी कि ये चीज को 1 को कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखो इस चीज का। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? वो व्यक्ति दिख रहा है। अब इस व्यक्ति के पास में आपको बहुत सी चीजें दिख रही हैं। ओवरऑल लुक कैसा दिख रहा है इस व्यक्ति का? बिल्कुल एक जादूगर की तरह, एक राजा है या जादूगर है, इस तरह से व्यक्ति दिख रहा है। नंबर 1 हमारा न्यूमरोलॉजी में बिगिनिंग को भी दिखाता है। 0 दिखा रहा है एंडलेस अपॉर्चुनिटी को, अल्टीमेट अपॉर्चुनिटीज को, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को। 1 दिखाता है न्यू बिगिनिंग को, नंबर 1। तो ये कार्ड है नंबर 1। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। इसके सर पे दिख रहा है इनफाइनाइट का सिंबल बना हुआ। इनफाइनाइट का सिंबल क्या दिखा रहा है? अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है। येलो कलर, यहाँ पे ये येलो कलर कैसा हो जाएगा? वार्मथ का कलर हो जाएगा, न्यू एनर्जीज को वेलकम करने वाला कलर हो जाएगा, जॉय का कलर हो जाएगा। व्हाइट कलर की वॉन्ड पकड़े हुए है, दिख रहा है ना, डबल साइडेड वॉन्ड टाइप की उसके हाथ में, कैंडल टाइप की दिख रही है ना, डबल साइडेड, ऊपर और नीचे दोनों में ही उसमें फ्लेम दिख रही है हमें। ठीक है, तो ये क्या चीज को दिखा रहा है? व्हाइट कलर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखा रहा है, विजडम को दिखा रहा है। ओके, तो उसके वहां पे आप ये देखोगे रेड कलर का आर्मर इसने पहना हुआ है। रेड कलर क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है, मार्स की एनर्जी है, पावर को दिखाता है। अंदर का जो व्हाइट कलर है, 2 रंग हमें इसके क्लोथ्स में, इसके आर्मर में दिखाई दे रहे हैं। आर्मर तो हमारा दिख रहा है रेड, और अंदर का जो कपड़ा है वो क्या है? व्हाइट कलर का। तो जो रेड ने दिखाया एक्शन पावर, व्हाइट ने दिखाया कि बंदा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी विद इन अ पर्सन को। कौन सा कार्ड दिखा रहा है? कौन सा कलर दिखा रहा है? व्हाइट कलर दिखा रहा है। कप हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। याद रखना, माइनर आर्काना के 4 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड करा था, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखो, उसमें हमने 4 माइनर आर्काना के एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। तो कप आपका इमोशंस को दिखा रहा है। पेंटाकल्स दिख रहा है आपको? पेंटाकल्स दिख रहा है यहाँ पे टेबल में रखा हुआ, ठीक है। वो पेंटाकल्स क्या दिखा रहा है? रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखा रहा है। सॉर्ड क्या दिखा रही है? इंटेलेक्ट को दिखा रही है, दिमाग को दिखा रही है, तेज बुद्धि को दिखा रही है। ठीक है, कप आ गया, पेंटिकल आ गया, सॉर्ड्स आ गया। अब क्या बचा? मेजर माइनर आर्काना का एलिमेंट, किसी ने नहीं देखा लगता वीडियो। वॉन्ड्स बच गया। वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है आपको? पैशन को दिखा रहा है, जुनून को दिखा रहा है। इसमें जो रोज है वो क्या दिखा रहा है? जुनून को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं रोजेस, ये सॉरी फ्लावर्स दिख रहे हैं, व्हाइट और रेड कलर के लिली टाइप के फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको। तो नीचे से उसके टेबल के नीचे जाके देखो, वो उसमें रेड क्या दिखा रहा है? पैशन को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। और व्हाइट क्या दिखा रहा है? ट्रूथ को दिखा रहा है। ठीक है, रियल पर्पस को दिखा रहा है। अब ध्यान से देखो, इनके कीवर्ड्स में हमेशा एक ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना, कुछ और पॉइंट कीवर्ड्स में ऐड कर लो। ये ट्रिक मास्टर है। थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखा देती हूं। मैनिपुलेशन, ठीक है, पुअर प्लानिंग, धोखे से कुछ हासिल कर लेना, और अनटैप्ड टैलेंट का कार्ड है। मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे ऐसे व्यक्ति को। स्पेशली हमारी जेमिनी और वर्गो राशि के लिए जितने भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी करी हुई है उनको पता होगा कि जेमिनी और वर्गो इन दोनों का प्लैनेट मरकरी है। इसको ना समझा ही नहीं जा सकता, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। और अलख्या सीमा जी, हमने नंबर 5 की क्वालिटी में पढ़ा था ना थोड़ा बहुत सा मैनिपुलेटिव वाला वर्ड,
ठीक है। Yes, ma'am. और वो किससे रिप्रेजेंट करता था? मरकरी से। तो Mercury. देखो एस्ट्रोलॉजी सबकी मदर है, उसके ऊपर फिर जितने भी बेस बना लो। अब ये कार्ड हमारा एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट हो रहा है, न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यही कार्ड के डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। अब ये सारे पॉइंट लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्शंस को लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। आई सजेस्ट कीवर्ड्स लिखो, प्लैनेट लिखो, एलिमेंट्स लिखो, कार्ड्स में जो भी चीजें दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से उनके मीनिंग को लिखो, चाहे वो कलर है, फ्लावर है, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट को डिकोड किया, वोमन्स को डिकोड किया, 4 माइनर आर्काना के एलिमेंट्स को डिकोड किया। अब क्या करेंगे, इस पूरे कार्ड के डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे, इसकी पर्सनालिटी के ऊपर पे चले जाएंगे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है आर्बर पहन के, रेड एंड व्हाइट कलर के रोजेस वाले गार्डन में, फ्लावर वाले गार्डन में। फ्लावर में क्या क्या चीजें दिख रही हैं? रेड रोजेस टाइप के दिख रहे हैं हमें, और व्हाइट जो है थोड़ी सी लिलीज टाइप की दिख रही हैं। लिलीज ने क्या दिखा दिया कि प्योरिटी है, ठीक है। और रेड ने क्या दिखा दिया? पैशंस है इस व्यक्ति में, ठीक है। आगे कुछ करने की डिजायर है, कुछ तो पाने की। आपकी भौतिक डिजायर को क्या दिखाएगा? रेड कलर। आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को कौन दिखाएगा? आध्यात्मिक डिजायर को कौन दिखाएगा? व्हाइट कलर दिखाएगा। तो दोनों ही डिजायर से बना हुआ व्यक्ति, ठीक है। अब ये टोटल जिसके पास में भौतिक डिजायर भी, आध्यात्मिक डिजायर भी है, तो क्या कहेंगे यार, दोनों ही चीजें हैं, पूरा बैलेंस हो गया ये व्यक्ति, ठीक है। राइट हैंड पे क्या होल्ड करके रखा है? डबल एंडेड वॉन्ड। वो क्या दिखा रही है? ऊपर को देख रही, ऊपर की ओर को जा रही है ना, आसमान की ओर को इशारा कर रही है। और उसका लेफ्ट हैंड देखो, एक हाथ तो बॉन्ड पकड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, और दूसरा हाथ कहाँ पे रखा है उसने? धरती की तरफ को रखा हुआ है। वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है कि इतना पावरफुल व्यक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, ट्रांसमीटर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। ऊपर से ले रहा है कुछ तो कॉस्मिक एनर्जीज को, नीचे ये ट्रांसफर कर रहा है, ऊपर से लेके अर्थ में डाल रहा है जहां पे उसने पॉइंट किया हुआ है। और ही इज द ट्रांसमीटर ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। और वो काम किससे कर रहा है? अपनी पावरफुल वॉन्ड से कर रहा है। इसीलिए मजिशियन के हाथ में भी अब एक डंडा देखते हो गए, ऐसे घुमाता है, फिर कुछ नई चीजें निकाल देता है। तो इस कार्ड को याद रखने के लिए बिल्कुल मजिशियन की पावर को याद रख लो। जिसको जादूगर याद होगा, बचपन में देखा हुआ, वो बिल्कुल इस कार्ड को अच्छे से समझ लेगा। फूल को याद करने के लिए ना जोकर को याद कर लो, कितने बड़े रिस्क वगैरह लेता है। और जो लोग वो खेलते हैं ना, कार्ड्स खेलते हैं, उनको उसमें फूल को याद करने के लिए वो याद कर लो कि वो आपके कार्ड्स का जोकर है, जो कभी भी बाजी को पलट सकता है। ये क्या है? आपका मजिशियन है, जादूगर है, ठीक है। टेबल सामने है, टेबल में 4 सूट्स रखे हुए हैं, माइनर आर्काना के कप्स रखे हैं, वॉन्ड्स रखे हैं, सॉर्ड्स रखे हैं, और पेंटिकल्स रखे हुए हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस कार्ड के लिए। अब आपको ये भी पता है कि कब हमारे इमोशंस दिखा रहे हैं, वॉन्ड्स हमारा इंस्पिरेशन दिखा रहा है, सॉर्ड्स हमारी बुद्धि को दिखा रहे हैं, पेंटिकल्स हमारे प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल एज वाला टेबल है, उसमें रखी हुई चीजों की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। और इन्फिनिटी का साइन ये व्यक्ति अपने दिमाग में लेके चलता है। अब इसकी जो बेल्ट है उसको ध्यान से देखो, इसकी बेल्ट को ध्यान से देखो, इस पे क्या दिख रहा है? इसके आर्बर्स में एक बेल्ट लगी हुई है, उसमें एक सर्प है, एक स्नेक है, जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। गौर से देखोगे तो दिखाई देगा, व्हाइट कलर का जो आर्बर पहना हुआ है ना, उसमें देखो अंदर उसमें एक स्नेक है, एक सर्प है, जो अपनी ही पूंछ को खा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? सर्प जो अपनी ही टेल को खा रहा है। ये दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दुनिया की शुरुआत और अंत, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल्स क्या है? यहाँ पे सरपेंट है जो अपनी ही टेल को खा रहा है, ठीक है। ये क्या कहता है? पुराना खत्म होगा, नया शुरू होगा। जब तक पुराना खत्म नहीं होगा, जब तक ये जीर्ण दीर्ण शरीर खत्म नहीं होगा, तब तक आत्मा जाके नया जन्म नहीं लेगी हमारी। ये आपकी जिंदगी की इटर्नल सर्कल को दिखा रहा है कि आत्मा मरती नहीं है, खत्म हो जाती है, एक एज आएगी, बूढ़े हो जाओगे, डेथ होगी, सभी की डेथ होगी, सबको पता है। ये इस चीज का सिंबल्स है यहाँ पे, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड येलो है, वार्मथ को, पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने वाला, डिवाइन पावर को वेलकम करने वाला कार्ड है, ठीक है। वॉन्ड क्या दिखा रहा है? कैपेबल है ये व्यक्ति, जादूगर, कुछ भी कर सकता है ना। बचपन में हम यही सोचते थे ना कि कुछ भी कर सकता है ये, तो वैसे ही इसका जो ये हाथ में वॉन्ड है वो दिखा रहा है कि इस पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतना टैलेंटेड, इतना स्किलफुल है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमने इसकी पर्सनालिटी को कहा ये एक ट्रिक मास्टर की पर्सनालिटी है।
मास्टर अचीवर की पर्सनालिटी है। और इजिप्शियन में इसको इस व्यक्ति को ना THOTH थॉट बोलते थे। इसका मतलब होता था इजिप्शियन गॉड, फाउंडर ऑफ ऑकल्ट। जितनी भी दुनिया में ऑकल्ट की चीजें हैं उनके लिए, उनके जो मानने वाले थे इस इजिप्शियन गॉड की पूजा करते थे, THOTH। ठीक है, उसको इतना पावरफुल मानते थे। एल्केमी की संज्ञा इसको दी गई थी। इसके पास साइंस की नॉलेज है, ऑकल्ट की नॉलेज है, मैजिशियन है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की पूरी नॉलेज रखता है। किसी भी चीज पे ना ये ब्लाइंड फेथ नहीं करता। फूल क्या था? यूनिवर्स पे ब्लाइंड फेथ करने वाला व्यक्ति था। फूल जब इससे मिला तो क्या हुआ? उसने देख ली दुनिया, उसने कहा कि नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। ये व्यक्ति पूरा दिमाग से काम लेता है अपने, एंड ही डजंट हैव एनी ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड इमोशन। प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड वाली फीलिंग इस मजिशियन के पास में है ही नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इसके पास में, बट कैसे इमोशंस हैं? मैच्योर्ड वाले इमोशंस हैं। He knows how to communicate, he know how to talk, he know how to solve a problem, and this is the card जिसके पास में सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। And he also know how to juggle with many things at a time, because हर चीज की मास्टरी है। गॉड है, इजिप्शियन गॉड है ये व्यक्ति। हर चीज को कैसे संभाल रहा है देखो। कप्स इसके पास हैं, इमोशंस हैं, प्रैक्टिकल दिमाग है इसके पास में, पेंटिकल्स है, सॉर्ड्स इसकी इंटेलेक्ट को दिखा रहा है, वॉन्ड्स इसके आगे बढ़ने की डिजायर को दिखा रहा है। तो इस व्यक्ति के पास में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति बहुत सारी चीजों में फंसा भी होगा ना, बहुत सारी चीजों को एक साथ में संभालने की कैपेबिलिटी रखता है। अब ये कार्ड का हमने पूरी डिस्क्रिप्शन समझा, उसकी पर्सनालिटी को समझा। अब यही कार्ड पे अब हम क्लाइंट के ऊपर कैसे लगाएंगे? कोई आ गया हमारे पास मनी को रिलेटेड पूछने के लिए, आप बोलोगे बिल्कुल आप इस व्यक्ति के साथ में थोड़ा सा पार्टनरशिप कर सकते हो, ये मनी मैनेजमेंट के काम मामलों में अच्छा है। ठीक है, इसके पास पावर है, ये आपके पैसे को संभाल के रख सकता है, बट थोड़ा सा बच के रहना, ये व्यक्ति थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेटिव भी है। ठीक है, थोड़ा सा इससे संभल के रहने की भी जरूरत है। अब यही कार्ड लव रिलेशनशिप में आ गया तो कैसे देखेंगे? पॉजिटिवली आ रहा है ये कार्ड तो ये क्या बोलेंगे? अपराइट आ रहा है तो करेज है, कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति के पास, नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है, पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख सकता है। ठीक है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ला सकता है। बट लव के मामले में भी ये कार्ड में, जैसे हमने कहा, मे बी का कार्ड है, थोड़ा सा कच्चा है ये। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्रश तो नहीं, फ्लर्ट दिखाई दे रहा है, डीप लव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हम क्या कहेंगे? संभल के चलो, मैनिपुलेटिव है थोड़ा सा बंदा, फ्लर्ट कर रहा है, अभी डीप लव की बातें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। अपराइट में ही हम इस कार्ड को ऐसे बोलेंगे, चाहे वो इसे इजिप्शियन गॉड माने, स्किलफुल माने, हम इसे ऑकल्ट का मास्टर माने, दुनिया में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने वाला माने, करेज है, कॉन्फिडेंस है, इंटेलिजेंट है, लड़की बिल्कुल पागल हो जाएंगी ऐसे व्यक्ति के सामने अगर ये कार्ड किसी के लिए आ गया। किसी की पर्सनालिटी में बहुत पावरफुल, मेस्मराइज्ड कर देने वाला, इतना गेम प्लेयर है ना, क्योंकि मैनिपुलेटिव भी है बंदा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, क्योंकि सन की एनर्जी की हमने बात करी थी ना नंबर 1 से। मरकरी जैसा दिमाग है, इतना इंटेलिजेंट है बंदा, बट ये बंदा गेम प्ले कर सकता है। ठीक है, डीप लव अभी नहीं दिख रहा है। जब ये अपराइट पॉजिटिवली आ रहा है तब गेम नहीं प्ले करेगा, तब तो ये फ्लर्ट कर रहा है, डीप लव नहीं दिखा रहा है ये। ठीक है, अब ये कार्ड वर्क में आ जाए तो वर्क में क्या कहेंगे? कि ये व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करने की पावर रखता है, ये व्यक्ति दूसरे को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति के पास सारे टूल्स हैं, ऐसा बॉस आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो वर्क प्लेस में ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा बच के रहना। कोई आए और पूछे नई जॉब में क्या प्रॉब्लम आ सकती है मुझे, सो बोल सकते हो मे बी कोई व्यक्ति सीक्रेटली आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, जिससे आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी पे हिट हो सकता है, और आप हमेशा अच्छे से रहो। वो व्यक्ति हर टूल यूज करेगा। अब एडवाइस में क्या बोलेंगे इस कार्ड में? अगर ये एडवाइस में आ जाता है, आज एडवाइस ऑफ द डे निकाली, ये कार्ड आ गया।
यहाँ पे ये दिखाता है कि अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग बनाओ। अब यही कार्ड अलेख्या ने निकाला है कि जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि विल पावर को स्ट्रांग बनाओ, नई स्किल्स को गेन करो, कॉन्फिडेंस को गेन करो। वो कैसे होगा? जब हम न्यू स्किल्स एक्वायर करेंगे, जब हम अपनी सारे टूल्स यानी कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, हमारा ऑन टाइम रिपोर्ट करना, हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज, हम प्रॉपरली सारी चीजों का, सारे टूल्स का अपनी जॉब में प्रॉपर यूज करेंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। अपनी इंटेलिजेंसी को, अपने स्किल्स को अगर आप यूज करते हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। अपनी विल पावर को बढ़ाओ, ठीक है, अपनी लाइफ की चीजों को अपने हाथ में लो, नई स्किल्स को एक्वायर करो और आगे बढ़ जाओ। अब यही कार्ड हमारा ब्लॉकेज में आ जाएगा, जब हम स्प्रेड करेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉकेज में क्या दिखाता है? आप अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब हम स्प्रेड लगाएंगे तो ब्लॉकेजेस में ये कार्ड आएगा, तो हम बोलेंगे आपके पास जितनी स्किल्स है आप उन स्किल्स का यूज नहीं कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, आपकी ये जो मैजिक वॉन्ड है वो काम नहीं कर रही है, कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपके सारे जो भी स्टेप्स ले रहे हो एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा वाइजली सोचो, थोड़ा सा दिमाग से काम लो, अपने सारे स्किल्स को यूज करो, कभी भी एक्शन लेने से पहले जरा सोच समझ लो, ठीक है। और अपनी पावर को याद करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, आप इतने पावरफुल हो। अब ये कार्ड को उल्टा पकड़ लेंगे, रिवर्स में देखेंगे तो क्या हो गया? उल्टा हो गया, ये सारी चीजें उल्टी हो गई, ठीक है। जितनी नॉलेज और स्किल्स थी कुछ काम नहीं आ रही है, गलत चीजों में ये मैजिक चल रहा है। ये व्यक्ति जो अभी भी मैनिपुलेटिव ही था, ठीक है, बट चीटर नहीं था, ठीक है, इमोरल एक्टिविटीज में नहीं पड़ा हुआ था, बट अब ये सारी इमोरल एक्टिविटीज करने लग गया, बिना एथिक्स वैल्यू के काम करने लग गया।